नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पाठशाला 360 डिग्री। चलिए, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पत्र लेखन के जो अन्य बचे हुए भाग हैं, जैसे कार्यालय ज्ञापन व कार्यालय आदेश। पिछली वीडियोस में हमने देखा था पत्र लेखन की, ये हमारी तीसरी वीडियो है। इससे पहले जो दो वीडियो थी, उनमें से पहली वीडियो में हमने देखा था पत्र परिचय के बारे में समझा। पत्र परिचय के उपरांत सरकारी पत्र के प्रकार जो 3 प्रकार थे, व्यक्तिगत पत्र, व्यावसायिक पत्र व सरकारी पत्र, जिसमें से हमने सरकारी पत्र के बारे में समझा और सरकारी पत्र के अंतर्गत आने वाले अन्य पत्रों के बारे में देखा। उनमें से हमने शुरुआत की सरकारी पत्र के बाद पढ़ा अर्ध सरकारी के बाद परिपत्र। ठीक है, अब परिपत्र के बाद आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे आपका कार्यालय ज्ञाप और कार्यालय ज्ञाप के बाद कार्यालय आदेश, ज्ञाप व आदेश। ठीक है, दोनों को समझेंगे, दोनों में क्या अंतर है वो समझेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। कार्यालय ज्ञाप, यह पत्र व्यवहार का वह रूप है जिसके माध्यम से किसी सरकारी कार्यालय में किसी विशिष्ट अथवा सामान्य मामलों में अंतर कार्यालय का अर्थ होगा कि एक ही कार्यालय के अंतर्गत होने वाला पत्र व्यवहार, अंतर विभागीय अथवा अंतर व्यक्तिक औपचारिक संदेश, याद रखने लायक बात होगी कि औपचारिक संदेश, अर्थात कार्यालय ज्ञाप भी एक औपचारिक पत्र होगा। औपचारिक संदेश अनुदेश प्रसारित किए जाते हैं, प्रसारित करना, भेजना। इसे आवश्यकतानुरूप निजी व्यक्तियों से संपर्क के लिए भी प्रयुक्त किया जाता है। ठीक है, देखिए यह पत्र व्यवहार का वह रूप है जिसके माध्यम से किसी सरकारी कार्यालय, अर्थात हमें देखना होगा कि कोई सरकारी कार्यालय, मानकर चलिए ये कोई सरकारी कार्यालय है, उसमें अंतर्विभागीय ही कार्यालय ज्ञाप, अंतर्विभागीय या अंतर कार्यालय अथवा अंतर व्यक्तिक औपचारिक संदेश, जो औपचारिक संदेशों को प्रसारित यहाँ किया जाएगा। ये आपका कोई मानकर चलिए ऊपरी अधिकारी है और ये कोई नियत अधिकारी है, तो नियत अधिकारी के स्तर से दिया गया कोई औपचारिक संदेश कहलाएगा क्या, आपका कार्यालय ज्ञाप कहलाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। ज्ञाप ऐसे ही प्राधिकारी अथवा कार्यालय को भेजा जाता है जो एक ही संस्था के अंग हों, अर्थात एक ही संस्था के अंग। इसका अर्थ होगा कि ये कार्यालय ए है और इसी कार्यालय ए के अंग हैं। ठीक है, एक ही संस्था के अंग हों, अधीनस्थ कर्मचारी हों अथवा असाधारण विशिष्ट व्यक्ति हों। ये मानकर चलिए विशिष्ट अधिकारी और ये इसका अधीनस्थ अधिकारी। उसके बाद जिनको किसी विशेष मामले में सूचना दिया जाना अपेक्षित हो। ठीक है, तो कार्यालय ज्ञाप मतलब एक ही कार्यालय के अंतर्गत होने वाला पत्राचार कहलाता है और यह पत्राचार औपचारिक होता है। नेक्स्ट देखते हैं, इसका उद्गम किसी कार्यालय के नियत प्राधिकारी के स्तर से होता है, अर्थात जो कार्यालय ज्ञाप होगा इसका जो उद्गम होगा वो आपका एक नियत प्राधिकारी के स्तर से होगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। लगभग इसका संचालन एक आयामी होता है। एक आयामी संचालन का अर्थ होगा कि ये एक आयामी मतलब एक तो होगा आपका वरिष्ठ अधिकारी, एक कनिष्ठ अधिकारी। ये कनिष्ठ से वरिष्ठ अधिकारी को कोई सूचना दी जा रही हो तो एक कनिष्ठ से वरिष्ठ की ओर इसका संचालन होगा, तो ये कहलाएगा एक आयामी मतलब एक दिशा में चलने वाला। नेक्स्ट चलते हैं। इसकी भाषा शैली तृतीय पुरुष शैली होती है। तृतीय पुरुष शैली वही होगी, यानी कि मुझे आपसे यह कहने का आदेश हुआ है, आदेश मतलब एक तो होगा आपका पुरुषवाचक सर्वनाम, पिछली वीडियोस में भी हमने समझा है पुरुषवाचक सर्वनाम के फिर वही 3 भेद होंगे आपके। उत्तम पुरुष के बाद होगा आपका मध्यम पुरुष और मध्यम के बाद होगा आपका अन्य पुरुष। तो जो अन्य पुरुष होगा यानी कोई तीसरा व्यक्ति, तो ये यही कहलाएगा आपका कि इसकी भाषा तृतीय पुरुष शैली होती है, अर्थात मुझे आपसे यह कहने का आदेश हुआ है। नेक्स्ट देखिए, इसमें औपचारिक शब्दावली का प्रयोग होता है, महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन इस प्रकार पूछा जा सकता है कि निम्न में से औपचारिक कार्यालय ज्ञाप किस प्रकार का पत्र है, औपचारिक पत्र है, या निम्न में से औपचारिक पत्र को छांटिए, तो औपचारिक पत्र होगा कार्यालय ज्ञाप। नेक्स्ट, यह मात्र सूचनात्मक महत्व के होने के कारण इसका
पालन स्वैच्छिक होता है। मतलब ये इस पत्र के द्वारा सूचना दी गई है, उस सूचना पर कोई क्रिया प्रतिक्रिया देना प्राप्त करने वाली अधिकारी की इच्छा पर निर्भर करता है, अतः ये स्वैच्छिक होता है। नेक्स्ट चलिए, उल्लंघन होने की दशा में इसकी प्रकृति दंडात्मक नहीं होती। यदि जो सूचना दी गई है, यदि जो सूचना दी गई है और उस सूचना पर कोई प्रतिक्रिया नहीं की जाए, या जो सूचना दी गई है वह कार्य यदि नहीं किया जाए तो यह दंडात्मक प्रकृति का नहीं होता। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखने हैं। दरअसल आप यदि किसी एक दिवसीय प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये जो पॉइंट है आपके 1 से लेकर 6 तक, ठीक है, यहीं से क्वेश्चन बनेगा कार्यालय ज्ञाप से। नेक्स्ट चलते हैं, अब इसका प्रारूप समझ लेते हैं। प्रारूप समझते हैं। कार्यालय ज्ञाप सबसे पहले विभाग, उसके बाद अनुभाग, फिर संख्या, मतलब कार्यालय ज्ञाप संख्या, फिर दिनांक और उसके बाद स्थान, दिनांक व स्थान, उसके बाद फिर हम लिखते हैं कार्यालय ज्ञाप। ये इसी क्रम में हमें चीज़ें लिखनी होंगी, विभाग, अनुभाग, संख्या, दिनांक व दिनांक के सामने लिखेंगे स्थान, फिर होगा आपका कार्यालय ज्ञाप। कार्यालय ज्ञाप हेडिंग डालेंगे और उसके बाद हम लिखना शुरू करेंगे कि अधो हस्ताक्षरी द्वारा आपके पूर्व पत्र व्यवहार दिनांक, जिस दिनांक का होगा के संबंध में सूच्य है कि, ठीक है, जो चीज़ें होंगी वो हम यहाँ लिख देंगे। ये पहला पैराग्राफ होगा। फिर दूसरा पैराग्राफ आपको जैसा पहले भी बताया गया है कि पहले पैराग्राफ पर नंबरिंग नहीं की जाएगी, नंबर नहीं डाला जाएगा, जबकि दूसरे पर नंबर 2 लिखा जाएगा। लिखने के बाद यहाँ भवदीय, उसके बाद हस्ताक्षर, फिर नाम व पदनाम। इधर हम लिखेंगे श्री जिसको भेजा जा रहा है उसका नाम, उसका पद व विशिष्टता व पता, ठीक है। फिर उसके बाद प्रतिलिपि का मतलब आप समझते ही हैं कि यह जो एक जस समान सूचना और किन किन अधिकारियों को भेजी जानी है। प्रतिलिपि के सामने लिखेंगे निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित, और फिर आज्ञा से हस्ताक्षर, नाम, पदनाम, ठीक है। आप एक बार में इसका प्रारूप देख लीजिए कार्यालय ज्ञाप का। ये कार्यालय ज्ञाप का प्रारूप होगा, ये कार्यालय ज्ञाप का प्रारूप होगा, ठीक है। चलिए, प्रारूप समझना आवश्यक है। प्रारूप से लगभग आपकी जो डिटेल है वो समझ में आ जाती है। नेक्स्ट चलते हैं कार्यालय आदेश पर। कार्यालय आदेश शासकीय पत्र व्यवहार का वह रूप होता है। शासकीय का अर्थ होगा कि सरकारी जो आपका पत्र व्यवहार होगा, सरकारी पत्र व्यवहार का वह रूप होता है जिसके माध्यम से किसी कार्यालय अथवा सरकारी संस्थान में एक वरिष्ठ अधिकारी अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को विभिन्न सेवा संबंधी मामलों जैसे अनुशासनात्मक मामलों या किसी प्रकार की अपील पर लिए गए निर्णयों को प्रशासकीय दृष्टिकोण से अनिवार्य अनुपालनार्थ जारी करते हैं। देखिए क्या होगा बच्चों, जैसे मानकर चलिए आप, यदि हम बात करें कोई कार्यालय है, ये कोई कार्यालय हुआ ए, इस कार्यालय के ये वरिष्ठ अधिकारी हैं और ये कनिष्ठ अधिकारी हैं। तो वरिष्ठ अधिकारी जब कोई आदेश कनिष्ठ अधिकारी को दिया जाएगा वही कहलाएगा कार्यालय आदेश। अब ये जो कार्यालय आदेश है ये आपका अनिवार्य होगा, इसका पालन अनिवार्य होगा। अर्थात यदि आप इसका उल्लंघन करते हो, ठीक है, उल्लंघन करते हो तो इसके लिए आपको दंड दिया जाएगा, दंडात्मक प्रकृति का होगा, ठीक है। आगे चलते हैं। कार्यालय आदेश का उद्गम किसी उच्च प्राधिकारी के स्तर से होता है। मतलब इसका जो उद्गम होगा सदैव एक उच्च प्राधिकारी के स्तर से नियत प्राधिकारी की ओर होगा। कार्यालय आदेश सदैव वरिष्ठ अधिकारी से कनिष्ठ की ओर, सदैव वरिष्ठ अधिकारी की ओर से लिखे जाएंगे, वरिष्ठ की ओर से, और कनिष्ठ की ओर जारी किए जाएंगे, वरिष्ठ से कनिष्ठ की ओर जारी किए जाएंगे। कार्यालय आदेश का संचालन सदैव एक आयामी होता है। कार्यालय आदेश का संचालन सदैव एक आयामी, चूंकि ये आदेश है तो ये हमेशा वरिष्ठ अधिकारी से कनिष्ठ अधिकारी की ओर लिखे जाएंगे, तो एक आयामी संचालन होगा। आदेश सदैव बड़ों के द्वारा दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, इसकी भाषाशाली आदेशात्मक होगी। इसकी भाषाशाली कैसी होगी? आदेशात्मक, तथा उत्तम पुरुष में लिखी जाएगी। इस बार ध्यान दीजिए, जो कार्यालय ज्ञाप है उसकी शैली अन्य पुरुष शैली है, अन्य पुरुष शैली है, जबकि जो आपका कार्यालय आदेश है इसकी उत्तम पुरुष शैली है, उत्तम पुरुष शैली। उत्तम पुरुष शैली होगा जो खुद के लिए हम शब्द को प्रयोग करते हैं, यानी वक्ता ही क्या कहलाता है? वक्ता ही क्या कहलाता है? उत्तम पुरुष कहलाता है। अर्थात जो पत्र लिखने वाला होगा, जिसकी ओर से पत्र होगा, उसकी तरफ से
इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाएगा कि मुझे आपसे यह कहने का आदेश हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। इसका अनुपालन न करने पर दंडात्मक कार्यवाही की जाती है। यदि इसका अनुपालन न किया जाए तो दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी। समझिए कौन कौन से बिंदु आपको याद रखने हैं कार्यालय आदेश से। यदि यहाँ से बात करें तो एक तो आपको याद रखना है कि इसकी भाषा जो होगी ना वो आदेशित भाषा होगी, आदेशित भाषा होगी। और फिर आपको याद रखना है ये अनिवार्य होगा, इसका पालन अनिवार्य होगा। यदि पालन न किया जाए तो इसके लिए दंड दिया जा सकता है, ये आपको याद रखना है। फिर ये उत्तम पुरुष में लिखा जाएगा, उत्तम पुरुष शैली में लिखा जाएगा। ये महत्वपूर्ण बिंदु भी आपको याद रखना है, उत्तम पुरुष शैली में लिखा जाएगा। फिर आपको याद रखना है कि ये एक आयामी होगा, एक आयामी, एक आयामी। एक आयामी का अर्थ होगा कि ये सदैव वरिष्ठ से कनिष्ठ की ओर लिखा जाएगा, वरिष्ठ से यानी एक बड़े अधिकारी से छोटे अधिकारी की ओर लिखा जाएगा। ये कुछ बिंदु आपको कार्यालय आदेश में याद रखने होंगे। ठीक है, इसके बाद कार्यालय आदेश का प्रारूप भी समझ लेते हैं। जबकि ये आदेश है और इससे पहले हमने बात करी है कार्यालय ज्ञाप की, तो यदि कार्यालय ज्ञाप की बात करें तो इसकी भाषा आदेशित ना होकर सूचना इसकी भाषा में क्या दी जाएगी, आपको सूचना दी जाएगी। और इसका पालन अनिवार्य ना होकर कैसा होगा, स्वैच्छिक होगा, स्वैच्छिक होगा। ठीक है, ये आपको याद रखना होगा। फिर इसकी शैली अन्य पुरुष शैली होगी, अन्य पुरुष शैली होगी, ये आपको याद रखना है। फिर ये भी एक आयामी होगा, लगभग एक आयामी होगा, ये भी लगभग एक आयामी। ठीक है, और ये आपका कनिष्ठ से वरिष्ठ की ओर होगा। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। मुख्यतः जो अंतर होगा वो यही होगा कि ये आदेशित मतलब दंडात्मक कार्यवाही, यदि आदेश का पालन न किया जाए तो दंडात्मक कार्यवाही होगी, जबकि कार्यालय ज्ञाप में ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। प्रारूप प्रारूप का जो शुभारंभ होगा दोनों का एक जैसा होगा। पहले विभाग व फिर अनुभाग, फिर संख्या, दिनांक व उसके सामने स्थान। यहाँ कार्यालय ज्ञाप लिखा गया था, वहाँ लिखा जाएगा आपका कार्यालय आदेश। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं श्री को। अब श्री अधिकारी का नाम जिसको लिख रहे हैं, मानकर चलिए आपका ABC हमने लिख दिया। श्री को आदेशित किया जाता है। देखिए यहाँ लिखा गया है आदेशित किया जाता है, इसलिए कहलाएगी क्या, उत्तम पुरुष शैली। ये नहीं कहा गया है कि यह कहने का आदेश हुआ है, यहाँ प्रत्यक्ष रूप से कहा गया है आदेशित किया जाता है कि आप जो आदेश आपका होगा वो लिखोगे। और इसी प्रकार पहले पैरे पर नंबर नहीं डालते, जबकि दूसरे पैरे पर नंबर आपका डाला जाएगा। उसके बाद तत्काल प्रभाव से उक्त का अनुपालन सुनिश्चित करें। हस्ताक्षर, नाम व पद। उसके बाद प्रतिलिपि। यहाँ भेजे जाने वाले का जो नाम पद था इसे भेजा जा रहा है उसे लिखने की आवश्यकता नहीं होगी। प्रतिलिपि में निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। ये जो भी आपका होगा प्रतिलिपि में जिस भी अधिकारी का नाम होगा। इसके बाद हम बात करते हैं, इसके बाद आपका होगा आज्ञा से किसकी, हस्ताक्षर, नाम व पदनाम। तो आज की इस वीडियो में अभी हमने जो समझा है, हमने समझा है आपका एक तो कार्यालय ज्ञाप के बारे में और एक कार्यालय आदेश के बारे में। आइए दोनों में अंतर देखते हैं और दोनों को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, पहला बिंदु ये कि ये एक आयामी होगा, एक आयामी, और ये एक आयामी ये लगभग एक आयामी होगा, लगभग एक आयामी। और ये कैसा होगा, ये पूर्णतः एक आयामी होगा, पूर्णतः एक आयामी होगा, एक आयामी। ठीक है, एक आयामी का अर्थ होगा कि एक दिशा में सदैव उसका संचालन होगा। नंबर 2 पर बात करें कार्यालय ज्ञाप की, एक आयामी होगा और ये कनिष्ठ से वरिष्ठ की ओर भेजा जाएगा। ये कनिष्ठ से वरिष्ठ की ओर भेजा जाएगा, कनिष्ठ से वरिष्ठ की ओर भेजा जाएगा। और ये आपका वरिष्ठ से कनिष्ठ की ओर भेजा जाएगा। ठीक है, नंबर 3 पर ये अन्य पुरुष शैली होगी और इसकी उत्तम पुरुष शैली होगी। ये स्वैच्छिक होगा और ये अनिवार्य होगा। यहाँ पर दंडात्मक कार्यवाही नहीं की जाएगी, जबकि यहाँ पर दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी। प्रारूप का अंतर आप दोनों का समझ चुके हैं। ठीक है, आज की इस वीडियो में हमने बात करी कार्यालय ज्ञाप व कार्यालय आदेश की। चलिए आज के लिए इतना ही।